आज सभी स्कूलों में राखी बनाई गई और मेरे बेटे की भी राखी बंधी थी, तो यहीं पे इसी लाइन में था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और राखी की वजह से ही तो थोड़ा सा अलग सा नाश्ता तो मैंने, वैसे तो सैटरडे में देती हूँ ये ब्रेड वगैरह या कोई भी जंक फूड, तो आज मैंने राखी फ्राइडे की मतलब स्कूल में मनाई जाएगी तो मैंने आज ही बना दी है दोनों के लिए, क्योंकि छोटा वाला बेटा तो घर की यूनिफॉर्म में जाएगा और बड़ा वाला तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए भी मैंने नाश्ता दे दिया था, वो सैंडविच भी खा लेंगे लेकिन खाएंगे रोटी ही। तो यहाँ पे बस ऑफिस के लिए तैयारी थे और मैंने भी नाश्ता कर लिया था दवाई ववाई अपना खा के। तो आज जो मैंने कंप्लीट छोड़ा था अपना अधूरा सूट, तो मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मतलब आधे से ज़्यादा मैं काम कर चुकी थी इसमें। अब जो मेन काम है जैसे बाजू लगाना और फिटिंग करना, बस इतना ही काम है। अब ये मैं करूँगी इसमें। तो ये मैंने यहाँ पे बाजू लगा दी है। वो बॉर्डर मैंने पहले लगा दिया था 1-2 दिन पहले ही जब मैंने सिला था। तो बस इसमें फिनिशिंग देनी है। फिनिशिंग क्या मतलब फिटिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना। तो पहले मैं खुली बाजू लगाई है इसमें, तो अगर फिटिंग की कोई कमी होएगी तो उसमें मैं कर दूंगी। तो इसी वजह से तो यहाँ पे बस अब बाजू वगैरह मैंने लगा दी है और अब मैं लगा रही हूँ उसके नीचे का घेर, जो कि मैं अस्तर लगाना भूल गई थी और मुझे याद आया कि मैंने अस्तर तो लगाया नहीं जब ये सारा कंप्लीट मतलब फिटिंग नहीं लगाई थी और ये घेर ही जॉइंट करा था मैंने। तो तब मुझे याद आया, मैं ये देख ही रही थी कि मैंने कर लिया है। तो मैं देखती हूँ, तो मैं यहाँ पे ना ये देखिए मैंने ना फिर उठ के पहले मैंने घेर लगाया और घेर लगाने के बाद फिर मैंने इसमें सिलाई लगाई। सिलाई लगानी भी भूल गई, नीचे की जो सिलाई होती है। तो यहाँ पे ही बस कंप्लीट ही था। अब इसमें बस मुझे पहन के देख रहा है कि फिटिंग आई नहीं आई। वैसे फिटिंग अच्छी आ रही थी इसकी, बस थोड़ी सी अब तुरपाई वगैरह गले वगैरह पे करनी है। कंप्लीट हो जाएगा बन के। अब या तो मैं इसी के कपड़े की पजामी बनाऊंगी या तो मैं अलग से ख़रीदूँगी रेडीमेड, तो जो कि अच्छा लगेगा। तो ये देखिए बन के हो गया है तैयार। तो इसे जब पहनेंगे तो और भी मतलब प्रेस वगैरह हो के और भी सुंदर लगेगा ये। तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया था। अब इसमें रह गया था हाथ का काम। तो हाथ का काम मैं करूँगी तो उसको करना पड़ेगा मुझे तुरपाई से। और यहाँ पे मैं आदू कीनू का हो रहा था स्कूल से लाने का टाइम, तो इसकी वैन आने वाली, तो इसी वजह से मैं अब तैयार हो गई। मतलब सुबह से कुछ नहीं किया मैं, पहले मैं सिलाई करने बैठ गई थी। तो यहाँ पे बस तैयार हुई मैं और तैयार होने उसकी वैन का वेट करूँगी, क्योंकि भैया फ़ोन करेंगे, क्योंकि 2-4 दिनों से मैं उसकी जो वैन में जो आंटी आती हैं वो नहीं आ रही हैं। तो इसी वजह से भैया को फ़ोन करना पड़ता है, वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आ भी गया था और ये बंधवा के आया था 2-2 राखी, जो कि हमने गिफ्ट भी भेजा था इसके लिए। तो कुर्ता पजामा पहन के गया था और ये उसने उतार भी दिए थे। उतारने के बाद में यहाँ पे कह रहा मुझे दूसरे कपड़े पहनाओ, मैंने ये पहना दिए। तो ये थी इसकी राखियाँ 2, तो अच्छी लग रही थी और मैं बना के लाई थी जब तक रोटी। तो ये जी सो गए और मैंने इसको फिर जगाया नहीं कि सोएगा तो सोने दो, जब उठेगा तो मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, जो कि दाल बनाई थी। और ये देखिए ये था आद्विक, जो कि इसको राखी बंधी हुई थी। और सभी बच्चों मतलब सभी जो भी लड़के थे सभी की मैम ने फ़ोटो क्लिक करवाई थी। फ़ोटो तो क्लिक दोनों भाई बहनों की हुई थी, लेकिन वीडियो लड़कों की बनी है लास्ट में। तो यहाँ पे ये भी गुस्सा हो रहा था कि मुझे चीज़ खानी है, कि मैंने चीज़ नहीं दूंगी, रोटी खाओ पहले दाल से फिर मैं दूंगी। तो कीनू यहाँ पे खाने तो लग गया था लेकिन खाई दाल से नहीं, इसने रूखी रोटी ही खाई। कह रहा मुझे दाल अच्छी नहीं लग रही, मुझे येलो वाली दाल चाहिए। कि ठीक है अब वो भी बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर ट्यूशन का टाइम होने ही वाला था, तो 3:30 बजे थे। मैंने सोचा इनका काम ही करा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं काम कराने बैठ गई थी। जब तक ये काम कर रहे हैं तो मैं आ गई किचन में, जो कि बर्तन वर्तन पड़े थे तो मैंने अभी धो देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा काम ज़्यादा रहेगा। क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो थोड़ी प्रिपरेशन मैं रात में ही करके रखूँगी, लेकिन देखते हैं पहले तो सामान ही लाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने हस्बैंड को थोड़ा जल्दी बुलाया, तो पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो यहाँ मेरी हो गई थी किचन साफ़ और साथ के साथ में बना रही थी बच्चों के लिए चाय भी, क्योंकि इन्हें भूख लग रही थी और कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। तो मैंने सोचा चाय ही बना देती हूँ, शाम की इवनिंग की चाय भी हो जाएगी और साथ में ये पी के ट्यूशन भी चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से चाय मैंने यहाँ पे रख दी। और कीनू यहाँ पे मेरे को बार बार बुला रहा था कि मम्मा मेरे को ये काम बता दो, मम्मा मुझे ये काम बता दो। क्योंकि इसकी हिंदी में ना डिक्टेशन बोलनी थी, तो आ की मात्रा की और ई की मात्रा की, तो वो मुझे बोलनी थी। तो मैंने यहाँ से जब तक ये अपना दूसरा वाला काम कर रहा है, जब तक मैंने यहाँ से सामान समेटा,
अब इसकी सूट की तुरपाई मैंने दोपहर से तो रखा हुआ था कि मैं करूँगी, मैंने फिर करा नहीं, और अब मैंने इसको रख दिया साइड में। तो इन्हें इनकी जगह पे रखेंगे, और इनकी किताब कॉपी रख रही हूँ मैं बैग में, जो कि इन्होंने फैला के रख रखी हैं। और कीनू तो अपनी काम अपने आप रख लेता है, मतलब इसको फैली हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती। स्कूल की कॉपी और ट्यूशन की कॉपी ये बैग में रखता है, तो इधर उधर नहीं गिरता। और बड़ा वाला बेटा मेरा एक बार में रख ही नहीं सकता, उसको बोलो तब रखेगा, काम करके भी ऐसे ही डाल देगा। तो यहाँ पे मैं इसको कीनू को समझा रही थी कि क्या लिखना है, तो ये बोल रहा था और लिख रहा था, पढ़ पढ़ के लिखता है, तो इसको पढ़ना भी आ गया है। तो यहाँ पे इनकी चाय मैंने ठंडी होने थाली में रख दी थी, और अपनी चाय भी मैंने कप में डाल ली थी। ट्यूशन से आने के बाद में ये चला रहे थे साइकिल नीचे, तो मैंने इनको छोड़ ही दिया था कि कपड़े जब तक धोने जाऊंगी जब तक तुम चला लो, और फिर पापा आ जाएंगे तो तुम आ जाना। तो ये दोनों खेल रहे हैं नीचे, साइकिल चला रहे हैं। अब मैं इन्हें छोड़ के ऊपर ही आ जाती हूँ, क्योंकि ये खेलते रहते हैं, वरना मैं थक जाती हूँ खड़े खड़े या बैठे बैठे, तो मैं आ ही जाती हूँ, मैं एक आध काम ऊपर का देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी इसकी चादर बदल दूँ, तो चादर बदलने के बाद में मैं चली गई थी कपड़े धोने। कपड़े धो के आने के बाद में मैंने बनाए थे चावल, जो कि दाल सुबह की रखी हुई थी। बच्चों ने भी दाल चावल खाए, कीनू ने पूरा चावल खाया, मैंने भी दाल चावल, और हस्बैंड ने भी दाल चावल खाए। थोड़े से छोले भी रखे थे तो उनसे उन्होंने खा लिए थे, और दाल के साथ भी, तो मैंने बूरा के साथ भी खाए। तो यहाँ पे हमारा खाना हो गया था, और खाना होने के बाद में किचन विचन साफ़ करने के बाद में यहाँ पे तो हेल्प करा रहे थे हस्बैंड। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने उन्हीं से मंगवाई थी कि जब तक मैं कपड़े वपड़े धोऊंगी तुम सब्जियाँ ले आना। मैंने बता दिया था उन्हें क्या क्या लाना है। तो यहाँ पे सब्जियाँ मैं कट कर रही थी कि सुबह मुझे टाइम नहीं लगेगा, वरना अगर मैं सुबह काटने बैठूँगी तो सुबह काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो रात के बज रहे थे 11 इस टाइम, और बच्चे दोनों सो गए थे, तो मैं कर रही थी यहाँ पे कटिंग। और कटिंग अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरे को और भी काम है। हस्बैंड कह रहे थे मेहंदी लगा ली, और कीप लेके भी आ गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सब्जियां कट कर रही हूँ, और फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए कह रहे हैं बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी मैंने आलू कट कर रही हूँ यहाँ पे। और पाव भाजी बनेगी मेनली, तो पाव भाजी के लिए मैंने सारी सब्जियां कर दी हैं, जो कि भांजी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है पाव भाजी, तो उसने बोला है मुझे पाव भाजी खानी है, तो उसी की फेवरेट पाव भाजी हम बना रहे हैं। तो सारा सामान मैंने कट कर दिया, आलू रह गए थे तो वो भी कट कर लिए हैं, और दूसरी तरफ मैं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू काट रही थी। अब मैं देखूंगी, बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बना दूंगी, और बड़ों के लिए चिल्ली पटेटो बना दूंगी, नाश्ते में हो जाएंगे। तो यहाँ लगाने लग गई थी मैं मेहंदी। तो आगे हाथ की मैं लगा चुकी थी, मैं लगा रही थी पीछे हाथ की, तो जैसे तैसे मेरे से लगी, मैंने लगा दी। लेकिन इतना है कि कीप ना थोड़ी अच्छे से स्मूथ चल रही थी, तो जल्दी लग गई थी, इतना टाइम नहीं लगा था, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये लगी थी मेरी मेहंदी आगे की, और